आप पन्नू को आप सर बुला रहे पहले हैं। अच्छा, आपने 14 अगस्त की बात की यहाँ पन्नू पर। मन्नू, पन्नू मन्नू सब आएंगे इंशाल्लाह, 14 अगस्त को सारे बुला लेंगे। आप उन्हीं को ही बुलाते रहिए, आप उन्हीं को बुलाते रहिए, और ऐसे ही और चुन्नू मुन्नू के साथ खेलते रहिए, बस एक यही बात है। वेल, मैं जल्दी से रुक करना चाह रही हूँ। एक बार यहाँ पर बलो समर्थक मेरे साथ में वसीम नबी जी है। वसीम नबी जी, ये बड़े इनको हास्यास्पद नजर आ रहे हैं, हंसने वाली बात नजर आ रही है। वेल, यहाँ पर सोढी जी ने तो 26 जनवरी का जिक्र किया था, जब हमारे अलग दुनिया भर के अलग अलग डेलीगेट्स को बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा मेहरांग बलोच, क्योंकि वो अपनी एक अलग एक तस्वीर पेश कर रखी है पूरी दुनिया के सामने। सर, जिस तरह से अभी अब नए रिपब्लिक का जिक्र किया गया, कुछ समय पहले चार्टर की बात कही गई, पीओके में लोग सड़कों पर प्रदर्शन करें, मुझे लग रहा है कुछ घंटे के बाद में कुछ बड़ा ऐलान वहां से भी होगा। क्या पाकिस्तान की सेना सरकार इतनी नाकाफी हो गई, नाकाबिल हो गई, अपनी जनता को नहीं मना पाई? ये थैंक यू वेरी मच। और ये बहुत सही बात है कि नाकाम हो गई है। ये तो पहली बात है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो टोटली फेल्ड है, हम्म। और गवर्नमेंट भी बिल्कुल ही फेल हो गई, उनकी अब रिट नहीं रही है। हम्म। और नदीम साहब जो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं, हम्म। उनके पास इशू है नहीं, वो नॉन इश्यूज को टच करके चाह रहे हैं कोई बात को किसी तरह घुमा दिया जाए। और असल इशू जहां पब्लिक मारी जा रही है, जहां पब्लिक के राइट्स छीने गए हैं, और आज से नहीं, 78 ईयर से ये सिलसिला जारी है। किसी ना किसी बहाने जो है पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो अपना एक प्रोग्राम बनाती है कि वहाँ मिलिट्री एक्शन करे। लेकिन बलोच अवाम को अप्रिशिएट करना पड़ता है कि उन्होंने हमेशा मिलिट्री के जो इंटेंशंस थे उनको बुरी तरीके से नाकाम बनाया, और उनकी पीसफुल स्ट्रगल रही है। अभी ये अगर कोई ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 26 जनवरी को वो देखना चाहते हैं मेहरान बलोच को वहां पर, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई हरज नहीं, क्योंकि इंडिया का वो डे है और इंडिया किसी को भी बुलाए, वो आए वहां पे देखे। काश ऐसा हो जाए, लेकिन इसमें कोई मजाक की बात नहीं है कि इसको करें। असल सीरियस मसला तो ये है कि वहां पे इनके मिलिट्री के लोगों ने अब जाने से इनकार कर दिया है। दे रिफ्यूज टू गो देयर, और उनके अंदर इतनी बड़ी यानी इन फाइट चल रही है मिलिट्री में कि वो पख्तूनख्वा और वो जो है बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने कुछ रेजिग्नेशंस भी दिए हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड माने। हम्म। और अभी जो वो मंगी डैम के ऊपर इंसिडेंट हुआ, उसमें आपने देखा कि रेंजर्स के और पुलिस के लोगों ने अभी तक के वहां पे सिट इन किया हुआ है, यानी धरना देकर वो लोग बैठे हुए हैं। हम्म। और वो कहते हैं कि हमारा आपने साथ नहीं दिया, यानी वो खुद एक्सपोज कर रहे हैं पूरे हम्म। मिलिट्री रिजीम को कि जो वो वहां पे सिर्फ क्वेटा के अंदर बैठी हुई है, आगे हम्म। नहीं जा पा रही है। हम्म। आगे जब भी मिलिट्री वाले जाते हैं हम्म। उनका उनको मार दिया जाता है। रोजाना ये लाशें उठाते उठाते तक आ गए। इसको कंपेयर करने के लिए वो जो मिलिटेंट्स लोग हैं जो पहाड़ों पर हैं, या जिन्हें लोग फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उनके लाशों को ये ज्यादा बताते हैं कि हमने इतने मारे उतने मारे। आज भी वो बैठे हुए यही कहते हैं, गवर्नमेंट के स्पोक्समैन और गवर्नमेंट के जो टाउट्स हैं, हम्म। वो अभी भी बैठे हुए मुसलसिल कहते हैं कि हमने इतने 100 लोगों को जो है वो मार दिया, अच्छा, हमारा अच्छा, स्कोर बोर्ड मसीह जो है। नबी जी, मुझे एक बात बताइए। 1947 और 48 के वक्त में भी जब पाकिस्तान में विलय हुआ था, तो कई बलोच सरदार दरअसल स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। 1970 के दशक में बड़ा विद्रोह, बड़ा आंदोलन देखने को मिला। 2000 के बाद से बीएलए का एक स्वरूप बढ़ता हुआ नजर आया। अब आज हम 2026 में खड़े हैं, क्या अभी भी वही तस्वीर है, यथावत है, इतनी कमजोर नजर आती है, या और मजबूत नजर आती है अलगाववाद के लिए? कौन, मिलिट्री या जी, कौन कमजोर? नहीं, बलूचिस्तान की पब्लिक। बात कर रही हूं मैं, बलूचिस्तान में जो विद्रोह है। देखिए, विद्रोह का आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रांसलेशन, कैन यू टेल मी व्हाट ठीक है, इज द वहां पर जो लोग मीनिंग? आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जी अपने जी आप को जी, वो मजबूत। जी। बिल्कुल नहीं, वो कमजोर नहीं है, उनके हम्म। अंदर भी एक जमाने में इनफाइट थी कि भाई हमें पाकिस्तान के कुछ लोग साथ रहना रहना चाहते थे। चाहिए, जी। और कुछ लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ हम्म। ना रहे। 1971 के इलेक्शंस में बलोचों के एक लीडर, एक ग्रुप ने जो हम्म। कि
वो आज़ादी चाहता था, वो नहीं लड़ना चाह रहा था इलेक्शन, फाइट नहीं करना चाह रहा था। तो उस वक्त एक सरदार विजंजो थे और सरदार मेंगल थे और मरी, इन्होंने कहा कि ठीक है हम पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में डेमोक्रेसी के लिए आएंगे। तो वो सारी चीजें जो बातें थी, इनके लोगों को जिस तरह पहाड़ों से बुला के फांसी दी गई थी, वो लोगों ने कहा चले अब हम नए पाकिस्तान में एक नया मुआहिदा करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री सबसे बड़ी हर्डल जो है पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए, वो पाकिस्तान मिलिट्री है। उसने ऐसा नहीं करने दिया। और उस वक्त जो मिलिट्री का चीफ ऑफ स्टाफ था जनरल टिक्का खान, उसने जाके बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो गार होते हैं, केव्स होते हैं, उसमें मैट्रेस बिछा के बैठ गया था और कहता था वी डोंट नीड द लैंड, वी नीड ओनली पीपल। यानी वी डोंट नीड द पीपल बट वी नीड लैंड। तो वो यही कहता था कि हमें जमीन चाहिए, हमें इंसानों से ताल्लुक नहीं। उस वक्त और आज उन्होंने भी सर वही बात किया। है, आज भी सर जी, वही वो आज एक भी जमीन वही की बात है, ख्वाहिश है। लेकिन आज- भले ही उस जमीन की ख्वाहिश में जाने कितनी ही मासूम लोगों की जाने क्यों ना जी, चली जाए। अब नहीं होगा ऐसा। अच्छा, अब अब इसलिए नहीं नहीं होगा कि इसलिए नहीं होगा कि अब फोर्सेस जो है ना, जितनी भी अपने राइट्स के लिए फोर्सेस लड़ रही हैं, वो इकट्ठी हो गई, पर्टिकुलरली आफ्टर द अरेस्ट एंड दिस पनिशमेंट ऑफ डॉक्टर महारंग। क्योंकि ये महारंग जो है, लेडी डॉक्टर, ये एक नई लीडरशिप बलोचों को यस, मिली है। और वही अभी तो तक सर के वही ये- मिसाल बन गई ना। अच्छा मेजर नदीम शेख, आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो तो पहले वाली है नहीं, वो पहले वाली नहीं है। क्यों नहीं हालात को कंट्रोल में कर पाए? या फिर अगर लोग आजाद होना चाहते हैं तो आजाद होने दीजिए फिर। देखिए, चंद मुट्ठी भर लोगों के डिमांड्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मुश्किल से ये 1500, 2000, 2500 लोग हैं। पहली बात तो ये, मैंने बलोच पॉपुलेशन आपको बता दी कि आप ये डाल के देख लें, गूगल के अंदर विकिपीडिया में डाल के देख लें कि टोटल 40,000 की आबादी है, जो उससे भी कम है। वहां पे जो बलोच रहते हैं, ज्यादातर जो सरदार है सारे कराची में रहते हैं। बलोचिस्तान में तो लोग रहते नहीं, ठीक है। अच्छा, ये खुद जो साहब बैठे हुए हैं, ये आप देखेंगे कि किसी बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए होंगे, ये बलोचिस्तान में नहीं है। ये ज्यादातर लोग यहाँ से निकले हुए हैं और ये चंद मुट्ठी भर हैं। आप इन लोगों की शक्लें देखेंगे, आप इन लोगों के कपड़े देखेंगे, मजबूर हो गए जाने को। अरे आप अपने देश को इतना खुशनुमा रखते हैं, आखिर क्यों जाने को मजबूर हैं? नहीं, मेरा देखिए, मेरी तो जहाँ पे जो citizenship बेचारे cancel की मजबूर है। लोग हैं, बताइए, आपने मेरी- सिटीजनशिप कैंसिल कर दी। हाँ, मेरी कैंसिल कानून है, की है जो सिटीजनशिप, कानून है, और मेरा मजबूर है, पासपोर्ट उनको जो ये है पैसे वो देकर रख उनसे दिया गया इस्तेमाल है। करते, Consulate उनको इस्तेमाल करते हैं। consulate और वो ने बेचारे confiscate कानून कर है, दिया गया। उनको लाके तो हथियार देते हैं, उनको कहते हैं यार तुम्हें यहाँ से अगर 50,000 मिलता है, भाई, हम तुम्हें 1.5 लाख अब रुपए तो यही तो देंगे। बात हो जाती है। उनके साथ मेजर नदीम देते हैं। शेख, मेजर नदीम शेख जो आवाज बुलंद करे, आपको ये लगता है वो एजेंट है, उससे पैसा मिलता है। अच्छा सोडी सर, मुझे एक बात बताइएगा जरा, अभी तक अगर हम मौजूदा हालात देखते हैं, भले यहाँ पर ये मान नहीं रहे, अभी हमने रिसेंटली कई बयान भी देखे कि पाकिस्तान में जो सेना है उससे सिविल गवर्नमेंट वाले रोल में आने की ज्यादा ख्वाहिश होती है। तो एक तो हिदायत ये भी आ गई, वही वर्दी उतारो, चुनाव लड़ लो, इतनी ही ज्यादा ख्वाहिश है अगर सत्ता पाने की। तो ना ये कहा जाए कि ना घर के ना घाट के वाली कंडीशन, जनता के हित को समझेगा कौन? 5 मरतबा मार्शल लॉ लगा दुनिया में बताइए, इतनी बार 195 मार्शल लॉ लग गया। जी जी, अब उसके बावजूद इन्होंने कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला है? बिल्कुल। ये तो लोगों को सिर्फ मारना जानते हैं, इसके बताइए। अलावा इनके पास और कोई पॉलिटिकल ज़बान नहीं है। गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं और आपस में वो लोग इस तरह की बातें ऐसा करते नहीं हैं। होता तो ना, ऐसा नहीं होता भाई। डिवाइड तो इसीलिए पूरी हर व्यवस्था बनी हुई है सोडी सर। जी, मेरे प्यारे फजलुर रहमान साहब इसलिए बोल रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट में कहीं हिस्सा नहीं। अब मसला ये होता है इनके सरदारों को या जिनको भी आदमी बन गए। ठीक है, एक एक करके, एक एक करके। मौलाना फजलुर अरे रहमान सोडी सर का अब वॉल्यूम, बात जी। समझ में आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान को अब बात समझ में आ गई हमेशा गवर्नमेंट में रहे, है। ये हाँ, गवर्नमेंट में रहते हैं, लेकिन अब नहीं है तो आपको तकलीफ हो रही है। जय सोडी जी। उन्होंने कोई बात गलत तो नहीं की ना? उन्होंने कहा कि आप मैंने पैसे भी लेके लड़ते हैं, दुनिया में 195 देश हैं। 194 देशों के पास अपनी सेना है। दुनिया में एक ही देश है जिसकी सेना के पास वो पूरा देश है, वो है पाकिस्तानी सेना। देखिए, पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत नमक से स्टील बनता है, उसमें पाकिस्तानी सेना का पूरा दखल है।
उनका जो एक फाउंडेशन है फौजी फाउंडेशन के थ्रू। तो पाकिस्तानी सेना असल में कॉर्पोरेट पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, जहां तक पाकिस्तानी सेना की बात है, इनके जो अफसर जब मेजर जनरल के रैंक पे पहुंचे, उसके ऊपर जाते हैं रिटायरमेंट पे, इन्हें पता नहीं कितनी एकड़ जमीनें मिलती हैं, इन्हें पता नहीं कितना पैसा मिलता है। बल्कि हाल में ही हमने खबर पढ़ी कि पिछले साल जब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में हराया, तो अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को 25% इजाफा हुआ उनकी तनख्वाह में। आपने कभी सुना है कोई देश की सेना हारे युद्ध में और उसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? 2023 में जब आधा पाकिस्तान बाढ़ की पानी के नीचे था, वहां के नागरिक त्राई कर रहे थे खाने के लिए, पानी के पीने के लिए। 2023 में पाकिस्तानी सेना के सैनिकों और अफसरों को 9% इजाफा मिला था उनकी सैलरी में, जब उनके अपने नागरिक त्राई कर रहे थे खाने के लिए और पीने के पानी के लिए। तो जहां तक पाकिस्तानी सेना की बात है, ये बिल्कुल बाकी देशों की सेना से अलग है, क्योंकि इसका पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। और जो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष होता है, उसे वो डी फैक्टो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है पाकिस्तान का। तभी हमने देखा है जब भी कोई दूसरे देश का नेता आता है पाकिस्तान, पहले वो पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष से मिलता है। अगर कोई फौज का क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल है, आपकी फौज का कंट्रोल नहीं है। आपकी फौज का तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिंग करता वजीर दिफा को, रक्षा मंत्री को, कि यार 80 मीटर पे आ गया टैंक, अभी 60 मीटर पे आ गया, मैं क्या करूं? तो राजनाथ साहब कहते हैं कि वो यार आप ही जो मर्जी कर ले, मैं तो जा रहा सोने, उसी आप ही डिसाइड कर लो। तो जब जिसके कंट्री का ये हाल है सर जी, आप बात कर रहे हैं और मैंने आपको बता दिया। अरे मेजर नदीम शेख साहब, देखिए आपने खुद ही ने क्लियर कह दिया कि यहाँ पे कम से कम हर चीज की हिरार्की है। यहाँ पर हिरार्की है। आप पाकिस्तान की सेना जनता को कंट्रोल करती है, अब भारत की जो सेना है सोडी सर, वो सुरक्षा को कंट्रोल करती है। जी नैना जी, भारत की सेना ने पाकिस्तान को 5 सैनिक मुठभेड़ में हराया और 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए हैं। मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती, जो मैं आपके चैनल में कहना चाहूंगा कि मेरी इतनी सर्विस हो गई सेना में, मेरे को यह नहीं समझ आया कि पाकिस्तानी सेना जो 5 युद्ध हार चुकी है भारतीय सेना से, जिसके 2 टुकड़े भारतीय सेना ने कर दिए, इनके अफसर यूनिफॉर्म में मेडल कौन से पहनते हैं? इनको तो एक काला जूता का वहां पे मेडल पहनना चाहिए कि उन्होंने अपने देश के 2 टुकड़े करवा दिए। कितनी शर्म की बात है कि इस देश के 2 टुकड़े हो गए, 5 सैनिक युद्धों में ये हार गए। तो ये किस मुंह से ये बात कर सकते हैं भारतीय सेना की? मैं एक और आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा इस विषय पे। जी। अक्टूबर 2023 में स्टैटिस्टा, जो कि जर्मनी की एक प्रसिद्ध पब्लिकेशन है, उसने रिपोर्ट निकाली, उसमें साफ शब्दों में लिखा है दुनिया की अव्वल सेना भारतीय सेना है। बताइए क्या बात है, क्या बात है? ये आपने पहना हुआ है ब्लू, जो आप इसको जो भी बोलते हो, ये ब्लू पहना हुआ है। आप भूल गए ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप भूल गए। मैं बताती हूँ, ये जो नीले रंग का अर्थ होता है आसमान, खुला आसमान जिसमें उड़ान भरती है भारतीय वायुसेना। और सुनिए ना, उसी उड़ान के साथ में सर्जिकल स्ट्राइक भी की जाती है, उसी के साथ में ऑपरेशन सिंदूर भी किया जाता है, उसी उड़ान के साथ में बहुत कुछ ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है जो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन फिलहाल आपको रंग भेद में ना जाकर आपको अपने देश के अपने हिस्सों पे देखना चाहिए मेजर नदीम शेख साहब, कि आखिर आपने अपनी आवाम को क्या दिया। आपको सिर्फ एक रंग नजर आता है, वो है लाल रंग, या तो ऑपरेशन सिंदूर का लाल रंग या तो जनता के खून का लाल रंग। अभी भी वक्त है, समझ जाइएगा। पीओके और बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, वरना 71 वाली कंडीशन फिर से बन रही है, उसके लिए भी आप दोषी दूसरे को एक तरह से मरते हुए नजर आएंगे। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।